नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत BSS कॉलेज कैंपस में है और आप जिनको हमारे तस्वीर के पीछे देख रहे हैं, इन सभी छात्रों को देखिए। क्या आप लोगों को इस वक्त जो देश का शिक्षा व्यवस्था है, देश का जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में आप लोगों को इस छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर नहीं आ रहा है? सरकार क्या जो आदमी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत शांतिपूर्ण तरीके से भूखे 20 दिनों से बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, पूरी बर्बरता के साथ जो है सो दिल्ली पुलिस जो है सो कोर्ट के आदेश का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन जिस तरीके से एक जिंदा आदमी के ऊपर चादर ढक के सुबह के 6 बजे उठा के ले जाया गया, यह कहां तक सही है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। और जब लगातार इस देश के लोग इस बात को लेकर और छात्र युवा आवाज उठा रहे हैं, 24 लाख बच्चों का जो है सो पेपर नीट का लीक हो जाता है और सरकार इस पर संवेदनहीन बनी हुई है। क्या यही आप देश के युवाओं को इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? इसी तरह का शासन व्यवस्था बना रहेगा भारत में और आपको जो मन होगा, जैसे मन होगा वैसे कीजिएगा। जो संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ आप बर्बरतापूर्ण व्यवहार कीजिएगा। कल ये छात्र जो है सो आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या आप इन छात्रों को अरेस्ट करके लेके चले जाइएगा? उसके लिए आपके पास में फोर्स है, लेकिन आपको जो है सो बात करने के लिए, संवाद करने के लिए देश के जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, सोनम वांगचुक सर, उनके साथ आपकी संवेदनाएं नहीं है क्या? उनके वो जो 20 दिनों से भूखे हैं तो उनका पेट का दर्द आप लोगों को नहीं दिख रहा है? केवल अपना सत्ता अधिकार दिख रहा है। चलिए, हम अपने ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लोग हमको लगातार कहते रहते हैं जो आप इस मामले पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। तो हम आज इन लोगों से बात करेंगे। मिथिला विद्यार्थी अभियान के तहत जो है तो ये लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सूरज है। हम मिथिला विद्यार्थी अभियान के संयोजक। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जो आप हिंदी में ही बात कीजिए। मैथिली यहाँ शुद्ध हम खुद शुद्ध नहीं बैठ सकब, ने अहाँ से हम शुद्ध सुन सकब। और आप जो है कि यहाँ बैठे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है? आज आप लोग यहाँ क्यों प्रदर्शन पे बैठे हैं? आप लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? नेता बनना है? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग का वो कभी नहीं होता है। आप सर एक कहावत सुने होंगे, एजुकेशन इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स और टेकिंग ए जॉब। एजुकेशन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब अर्थात इसका मतलब ये हुआ, एजुकेशन हम लोग का एक नौकर बनाने का जरिया नहीं। एजुकेशन बिल्कुल हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सामना करना और उसको रियल लाइफ में सॉल्व करना जरूरी है। ये हमको एजुकेशन सिखाती है। और आज जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ आप लोग यहाँ पे नेता बनने का कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग नेता बनने के क्यों आ रहे हैं? अगर हमारी सरकार हमारी बातें मांग लेती तो हम लोग को ये धरना प्रदर्शन नहीं करना होता। आज हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे होते, हम लोग देश के लिए कुछ कर रहे होते और देश के लिए अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा से अच्छा मिनिस्टर बैठे, शिक्षा मंत्री, जिससे कि पेपर लीक ना हो और देश के भविष्य को सुधारा जाए। अच्छा, तो क्या आज का प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं उस बारे में बताएं। आज का प्रदर्शन यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? सर, आज के समर्थन में बैठे हैं? सर, हम लोग सोनम वांगचुक सर के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। एक वैसा साइंटिस्ट जो देश वैश्विक स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया, देश का नाम रोशन किया है, साथ साथ एक पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, एजुकेशनिस्ट है। आप जानते होंगे लद्दाख में काफ़ी चीज़ें वो परिवर्तन करवाए हैं और साथ साथ काफ़ी अवार्ड भी लिए हैं अपने देश के लिए। तो हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे जो शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो हम लोग के भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि उनको कभी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस लिए? वो देश के लिए चिंता व्यक्त में है। अगर अब भी हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आने वाला दिन और हमारा देश गर्त में चला जाएगा। आज जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अगर वो सही से नहीं आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको नहीं लगता है आने वाला दिन में कोई आवाज़ उठाने वाला तक नहीं रहेगा? देखिए, हमको तो बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन जो इस वक्त लोग देख रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जो सवाल आज 24 लाख छात्रों को करना चाहिए नीट के पेपर को लेकर, वो सवाल जो है तो वो उतने हमारे देश के वैज्ञानिक, इतने एजुकेशन पर्सन व्यक्ति भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, वो अपने लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं सर, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं, उसको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारे देश के लोग जो है तो क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हैं? क्योंकि 24 लाख बच्चों का जो है तो वो एग्जाम का पेपर नीट का जो है तो लिखवा, उसमें 24 लाख लोग तो जंतर मंतर के नहीं है, 5 लाख भी लोग नहीं है। जी, इनका बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि काफ़ी लोग स्वार्थी भी हैं कि यानी
जब मेरा एग्ज़ाम होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये वो, ठीक है, बहुत के पेरेंट्स मना कर देंगे। अब बचा कसर रहा तो दूसरी पार्टी वाला उस पर प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वो देश विरोधी हैं, ये सब वो हैं, यानी बी कैटेगरी के लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इस तरह से, जिससे कि ये इन्फ्लुएंस हो करके आगे सीमित रह जाती है। लेकिन मैं तब पर भी बताना चाहूँगा, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, यानी आप सच को कब तक दबा के रोक पाइएगा, एक ना एक दिन जरूर सच सामने आएगा ही, और जब आएगा तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जल्द से जल्द पूरे भारत में सुधार हो और कोई भी पेपर लीक की मामला सामना ना हो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कि जो शिक्षा व्यवस्था है इंडिया में बहुत ही बुरा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बाकी यही है कि मेन की जो आवाज़ उठाता है ना वो बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए सरकार जो है ना वो तानाशाही कर रही है। अगर जो भी इंडियन पीपल है ना वो सब आवाज़ उठाइए, और आवाज़ उठाना बिल्कुल ज़रूरी है। होता क्या है कि बहुत आदमी समझता है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमको जेल में बंद कर देगा, हमको टॉर्चर करेगा, हम पे FIR होगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन बिल्कुल ये है कि देखिए एक दिन ना एक दिन सबको मरना ही है, तो कुछ करके मारिए। और डरते क्या चीज़ से है, एक ना लेके आए हैं कुछ ना लेके जाएंगे, तो बिल्कुल डरिए मत। जो सत्य है ना उसके साथ हमेशा खड़ा रहिए। लोग डरते इस वजह से हैं क्योंकि भारत तिवारी जैसे क्रांतिकारी को जो है तो गोलियों का, प्रशासन की गोलियों का सामना करना पड़ता है। जो है तो लोगों का सेवा करने के लिए उनको जो है तो समझिए प्रशासन से लोहा लेना पड़ता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, और आज उनकी माँ बहन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगा रही है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। लोग इसलिए डरते हैं। भाई डरो मत, तुमको तो एक दिन मरना है ना, वो शहीद हो गए। लोग सोचते हैं हमको मरना है, लेकिन इस आंदोलन के थ्रू नहीं मरते। देखिए लाखों आदमी मरते हैं दुनिया में, किसी का नाम नहीं चलता है। जो देश के लिए, जो दुनिया के लिए मर मिट जाता है ना उसका नाम चलता है। तो कुछ करके मरिए, समाज सेवा बनिए और देश के लिए कुछ कीजिए और अमर रहिए। क्या नाम हुआ? अमर कुमार। चलिए यहाँ और भी कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं सेव डेमोक्रेसी राइट योर वॉइस, क्या क्योंकि अब हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है। डेमोक्रेसी थी हम लोगों के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बट अब वो नहीं रही है। अब दिन दहाड़े हमारे ही प्रशासन हम लोगों से, सोनम सर को ऐसे चादर में लपेट के लेके जा रहे हैं जैसे कि वो एक डेड बॉडी है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं, तानाशाह दिख रहा है। तो फिर किस चीज़ का डेमोक्रेटिक है ये कंट्री? देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों का इस चीज़ को लेकर भावना जरूर आहत हुआ है कि एक जिंदे इंसान को, और वो भी इतने मान के चलिए साइंटिस्ट, इतने एजुकेशनल व्यक्ति को सुबह के उतना सवेरे जो है तो चादर, उजला चादर ओढ़ा के ले जाया गया। कहीं ना कहीं इनसे लोगों की भावनाएं आहत हुई है तो हुई है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। चलिए एक और है, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तो मान के चलिए पढ़ने लिखने वाले छात्राएं हैं, क्या जरूरत है इस सब आंदोलन में, कहाँ तक असर पड़ेगा आप लोगों की बातों का सरकार के ऊपर? क्या आपको लगता है हमारे से पसंद पढ़ने वाले छात्र? नहीं, देखने से तो लग रहा है आप पढ़ने वाले हैं। अगर लग रहा है तो वो होंगे ही ना, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ऐसी है नहीं हमारे पास। हमारे पास वो एक जो हम लोग के समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर एक कदम आगे लेते हैं ना तो 10 कदम पीछे खींचने वाले होते हैं। आज सोनम सर हम लोगों के लिए है वहाँ पे, लेकिन उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है। सारे लोग बिक चुके हैं, वो वोट खरीद चुके हैं हम लोगों का। वोट देने से पहले ना, लेकिन वो जिस देश का नागरिक ही मूर्ख हो तो उसे क्या समझाया जा सकता है? वो लोग बिक चुके हैं 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं पर। जितना वो हमें देते नहीं उससे ज़्यादा हमसे लेते हैं वो। आज एक लीडर के पीछे 40-40 गनमैन रहते हैं और 40-40 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर रहता है। इसका क्या है? आप शिक्षक को भेज देते हो जनगणना के लिए, वो हम जनगणना करेंगे कि हमारा भविष्य सुधारेंगे? किताब और परीक्षा तक ही हमारी भविष्य सीमित नहीं है। तो इस वक्त आपको जिले भर के तमाम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या उनसे बताना है? हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग हम लोग का सपोर्ट कीजिए, सोनम सर का सपोर्ट कीजिए। अगर आप अभी नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे, क्योंकि हमारी ही नहीं, आराम से खड़ा रहा, आने वाले भविष्य को भी आप लोगों का जरूरत है। आप लोग भले ही ना पढ़े हो, पहले के जनरेशन में व्यक्ति सब
नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, बट हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों का सुनिए, हम लोगों का साथ दीजिए। पढ़ाई लिखाई से यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अच्छा और बुरा का सबके पास दिमाग है। देखिए, लोकतंत्र में ये बात होता है कि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की पूरा स्वतंत्रता है। बाद बाकी जैसे भरत तिवारी का जो उनका देहांत हो गया, उसके बाद सब लोग जागे हैं, ऐसे ही सोनम सर के साथ भी होने वाला है। हमको लग रहा है सरकार सोनम सर को एक तरह से गिरफ्तार ही किया गया है। सुबह सुबह उठा के ले जाना, अगर आप उनको हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकते थे तो आप उन्हें ये हेल्थ केयर के मामले में आप उठा के ले जा रहे हैं। देखिए, प्रशासन का जो एक बयान आया था जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको हम बता दें, तो उनमें उनका यह कहना हुआ कि हम सर का सेहत को लेकर उनको अस्पताल ले गए, उनका सेहत का हमको जी, आप सेहत के लिए लेके गए, 20 दिन से आपको सेहत का ख्याल नहीं था। आज 22 रोज है, आप कहाँ पे हो? आप नहीं हो क्या? आपके घर में अगर आपका कोई एक आदमी भूखा रहता है तो कैसा फील होता है? आज वो 22 दिन से है, कैसा फील हो रहा होगा उनको? आपसे अच्छा तो हमारे लिए अंग्रेज थे जो 21 दिन में महात्मा गांधी का वो धरना तुड़वाए थे। देखिए, कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर लाखों हजारों छात्र छात्राओं को नाराजगी है, देश में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। बाद बाकी ये लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिथिला विद्यार्थी अभियान के तहत, और इन लोगों की विचारधाराओं की, इन लोगों के बातों का आप लोगों तक हमने पहुंचाया। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो अपनी राय जरूर दें। आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला दें।